नमस्कार साथियों, मैं ध्रुव लवानी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षा में आपके बेहद काम आने वाले हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ब्रिटिश भारत में नागरिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और एम.जी. रनाड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है 1928 के बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो ऑप्शन चारों दिए हैं, जो इसका करेक्ट आंसर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इसी आंदोलन में जो है वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसने पूछा है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। लेकिन अगर ये पूछता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। अगला है आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया था। ऑप्शन है पद्मनाभन, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया, एनी बेसेंट। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिंगली वेंकैया, क्योंकि सन जब 1907 में मैडम भीकाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में जब भारतीय झंडा लहराया था, तो उस समय जो झंडा डिजाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने ही किया था। अगला है खालिस्तान को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर, अच्छा जलियांवाला बाग। तो सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में जो निहत्थी भीड़ थी उस पर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी थी। हालांकि बाद में जब लोगों ने विरोध किया तो जो है उसे यहाँ से हटा दिया गया और वहाँ पे जाके सम्मानित कर दिया गया ब्रिटेन में। अगले आपके गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। तो आपको पता है कि गोवा जो है 1861 में आज़ाद हुआ था, वो भी पुर्तगालियों के उपनिवेश से। अगले हैं आपके निम्नलिखित में से किसने बंगाली गीत वंदे मातरम लिखा था। तो आपको पता होगा जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और जनगण मन है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगले हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो इन्होंने ही कहा था कि आप तो जो है 2-4 साल पहले भारत का भ्रमण कीजिए, जब कोई आंदोलन करिएगा। अगले आपका कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, प्लासी का युद्ध, मिलाना है कौन से सही है। तो आपको पता होगा जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में ही हुआ था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और जो है आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय तीनों मिलकर अंग्रेजों की सेना से लड़े थे। और जो प्लासी का युद्ध है वो भी 1757 में ही हुआ था, ये भी ठीक है, शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगले भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो आपको पता होगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था। और अगर पूछे भारत का प्रथम जो अंतिम जो वैसा भारतीय वायसराय था वो था आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है आपका आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होगा जो आत्मीय सभा के संस्थापक थे वो आपके राजा राममोहन राय थे। और जो है भारत में आई औपनिवेशिक शक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें मिलाइए। तो सबसे पहले आपको पता है पुर्तगाली, बी, फिर डच, फिर आपके अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर आए थे फ्रांसीसी। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो आपको पता होगा भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। बाद में इसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी सभी जो है कूद पड़े थे। अगले हैं सिपाही मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह किया। तो आपको पता होगा सिपाही मंगल पांडे जो थे वो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, बैरकपुर छावनी के। इन्होंने जो है क्रांति की प्रथम गोली चलाई थी। अगले हैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में किस कारण आकर्षित हुई थी। तो चारों ऑप्शन दिए हैं और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कच्चे माल जैसे कपास और रेशम और मसाले। क्योंकि आपको पता है जब वास्को ड गामा 1498 में कालीकट में उतरा था
तब वो मसाले लेकर गया था, और जो वो मसाला ले गया था वो उसकी सारी यात्रा के खर्च से 60 गुना महंगे दामों में बिका था। अगला है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और भारत का प्रथम वायसराय भी यही था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया। तो आपको पता है लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ी थी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण विफल हुआ? ऑप्शन चारों आपके सामने है, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है योजना और नेतृत्व की कमी के कारण। 1873 में ज्योतिबा और फुले द्वारा शुरू किया गया था। तो सत्य शोधक समाज था वो ज्योतिबा फुले द्वारा स्टार्ट करा गया था। अब हिंदू मुस्लिम किस मतभेदों को हल करने की मांग की गई? तो मैं आपको बता दूं जो इसका करेक्ट आंसर है वो लखनऊ संधि, क्योंकि 1916 के लखनऊ समझौता में हिंदू मुस्लिम मतभेद जो है सॉल्व किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो तात्या टोपे ने कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर, बहादुर शाह जफर दिल्ली, भगत सिंह। भगत सिंह ने नहीं लिया था क्योंकि इस समय इनका जन्म भी नहीं हुआ था। भगत सिंह किससे संबंधित थे? भगत सिंह 1931 में इनको फांसी दी गई थी, और जो नौजवान सभा और जो HSRA थी उसका संगठन इन्होंने ही करा था। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। वास्को ड गामा भारत में कहाँ उतरा? अभी अभी डिस्कस किया, कालीकट। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो आपको पता होगा कैबिनेट जो मिशन प्लान था 1946 में आया। इसने बोला कि पहले आप जो है अपना संविधान सभा तैयार कीजिए, जब भी हम आपको आज़ादी देंगे। और जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है वो आपका, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की? तो आपको पता होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो